हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग टुडे। नवरात्रों का सीज़न चल रहा है और इन नवरात्रों में जैसे आप जानते हैं कि माता रानी के व्रतों की महिमा होती है। मैक्सिमम लोग माता रानी के नाम से व्रत रखते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं और माता रानी का पूजन करते हैं, उनका आशीष लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि व्रतों की एग्जैक्टली परिभाषा क्या है, व्रत का मतलब क्या है और व्रत का एग्जैक्ट कनेक्शन क्या है। चलिए आज इसी बारे में थोड़ी बात करते हैं। व्रत का मतलब होता है ईश्वर के समीप आना। व्रत का मतलब होता है स्वयं की आत्मा के समीप आना। और ये व्रत पुराने समय से ही हर ऋषि मुनि, हर गंधर्व, हर देवी देवता कहीं ना कहीं ईश्वर की सानिध्य में जाने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए करते आ रहे हैं। और आज मनुष्य भी उसी चीज़ को हर धर्म में फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई अपने अपने धर्म के अनुसार व्रत करते हैं और ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, ईश्वर के साथ खुद को बहुत ही क्लोज फील करते हैं। व्रत का जो सही मतलब होता है, जब एक इंसान व्रत रखता है तो ये कहा जाता है कि वो अपने चक्रों को बैलेंस करता है। हमारे जो शरीर में 7 चक्र हैं ये अलाइन होते हैं, हमारे जो सेंसेस हैं वो अलाइन होते हैं जब हम व्रत रखते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत होता है, हम मंत्रों का जाप करते हैं, हम व्रत के दौरान ईश्वर के समीप होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समीपता है ये हमारे चक्रों के लिए, हमारे 5 सेंसेस के लिए, हमारे शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए बहुत ही क्रियान्वित विधि है। जब हम व्रत रखते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हमें आसपास फील नहीं होती है जब हम मंत्रों का जाप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चक्रास अलाइन होते हैं, हमारे चक्रों की जो विशुद्धियां हैं, जो अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं, वो आपस में कनेक्ट होके ऑरा को क्लीन करते हैं और सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हमें आपस में हमारी स्वयं की आत्मा, अंतरात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं। वही होता है ईश्वर के सानिध्य में जाना। जब आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं, आप स्वयं से बात कर पाते हैं, आप स्वयं की सारी चिंताओं को खुद देख पाते हैं और शायद आपकी अंतरात्मा उसका सलूशन निकालती है। वही होता है सही व्रत का महत्व। पुराने टाइम में भी अगर आप पौराणिक कथाओं को जानते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे देवी देवताओं ने भी व्रत किया है। माँ पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया था, तो उसमें नारद जी ने आके उनको व्रत की विधि बताई थी और बताया था कि ये जो 16 अशुद्धियाँ हैं हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, ये 16 सोमवार के व्रतों से दूर होगी। ऐसे ही एकादशी के व्रत में जब शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के 15-15 दिन का गैप होता है, उसके हिसाब से भी व्रत रखा जाता है। जब प्रदोष होता है तब भी उसी टाइम पे व्रत रखा जाता है। तो कहा जाता है ग्रहों का भी हम पे प्रभाव पड़ता है जब हम व्रत रखते हैं। जैसे हम व्रत रखते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा सूर्य का फॉर्म है। तो जब हम अपनी अंतरात्मा से, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो आपका सूर्य प्रबल होता है। जब आप अपने मन पे लगाम लगा सकते हैं, आप अपने मन को एक चित्त करके ध्यान करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो आप अपने चंद्रमा को बैलेंस करते हैं। जब आप मंत्र का जाप करते हैं, आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करते हैं, आप उसकी हीलिंग करते हैं। जब आप ध्यान लगा के धुनी वगैरह करते हैं, आप पूजन करते हैं, तो वो जो उसमें धुआं उठता है वो राहु की बैलेंस एनर्जी है। जब आप ईश्वर का पूजन करते हैं, हर तरह की पूजा पाठ के नियम को केतु डिफाइन करता है, स्पिरिचुअलिटी को केतु डिफाइन करता है। तो इस तरह से केतु की अपनी तृप्ति होती है और केतु बैलेंस होता है। जब आप ध्यान करते हुए अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस खुद निकालते हैं, आप खुद समझ जाते हैं कि कहाँ पे आप अटक रहे हैं, आप कहाँ पे प्रॉब्लम में हैं, तो कहीं ना कहीं ये शनि की एनर्जी है जो आप अपने सॉल्यूशंस खुद निकाल पाते हैं, आप अपना न्याय खुद कर पाते हैं। तो ये नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए भी जो व्रत है ये बहुत ही क्रियान्वित विधि है। और आपने देखा होगा जैसे कई लोग सोमवार का व्रत कंटिन्यूसली करते हैं या बहुत से लोग कंटिन्यूसली जो व्रत करते हैं उनके अंदर एक अलग सी ही खुशी होती है, उनके अंदर एक अलग सा ही जॉय होता है और वो काफ़ी हद तक बैलेंस भी होते हैं। वो अपने ऊपर संयम रखना जानते हैं क्योंकि वो व्रतों को साध लेते हैं। उन्हें अपने जीवन में अपनी अशुद्धियों को साधना आता है, उनके अपने चक्रों को बैलेंस करना आता है और वो जानते हैं कि कैसे संयम रखना है। तो जो भी इम्पल्सिव लोग हैं स्पेशली, उन्हें कहा जाता है आप व्रतों को ट्राई करें। और जब आप अपने व्रत को ट्राई करते हैं किसी भी फॉर्म में तो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अशुद्धियाँ निकलती हैं। स्पेशली जो मणिपुरा चक्र है, जो डाइजेस्टिव फॉर्म में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को
अलाइन करता है, आपके विल पावर को अलाइन करता है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको डेफिनेटली एटलीस्ट हफ्ते में एक बार व्रत ट्राई करना चाहिए। अगर आप खाना खाए बिना नहीं रह पाते हैं तो आप फ्रूट्स वगैरह का सेवन करिए, उससे भी आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। आप अलाइन हो पाएंगे खुद के साथ, उस डिवाइन एनर्जी के साथ, और आपका मन शांत होगा। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करिए और देखिए अगर जीवन में एक अलग सी सद्गति और एक अलग सी एनर्जी आती है। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।